कि पत्नी अगर गुस्से में सामने आए तो समझो धरती फट गई, और प्यार से सामने आए तो समझो जेब कट गई। और पत्नी का मतलब होता है परम परीक्षा। देखिए क्या है कि स्टूडियो के बाद मुझे घर भी जाना है। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं दिव्य पाठी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी। आज के हमारे शो का नाम है पत्नी, प्रवचन और परमात्मा। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमर आकाश जी, जो कि हास्य कवि हैं, और आज हम इनसे जानेंगे कि पत्नी से जो प्रवचन मिलता है और उसके बाद जो पीड़ा होती है, उसके बाद व्यक्ति परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है, और आखिर इनके हास्य कवि बनने के पीछे कहीं पत्नी पीड़ा तो नहीं है। आइए इनसे जानते हैं। अमर आकाश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और सबसे पहले मैं आपके थॉट्स जानना चाहूंगी पत्नी के बारे में। हम आपकी शायरियां सुनते हैं सबसे ज्यादा, जो आपकी कविताएं होती हैं उसमें पत्नी को विशेष महत्व दिया गया है, तो आखिर आपके विचार क्या हैं पत्नी के ऊपर? धन्यवाद दिव्या जी। देखिए मैंने एक शेर लिखा था कभी कि देखी थी इसके उल्फत, देखी थी इसके उल्फत, नफरत में जी रहे हैं, वो भी खराब थी ये भी खराब है। तो समझ लीजिए कि पत्नी का खुश रहना भी खराब है, और उसका नाराज होना, उसका गुस्से में होना तो खराब है ही। दोनों कैसे खराब हो सकते हैं? जरा हमें देखिए बताइए। पत्नी अगर गुस्से में सामने आए, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पत्नी अगर गुस्से में सामने आए तो समझो धरती फट गई, और प्यार से सामने आए तो समझो जेब कट गई। अरे वाह, ये सच बात है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कवि अमर आकाश, और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि पत्नी, प्रवचन और परमात्मा, यानी गृहस्थ जीवन की एक ऐसी कहानी जिसमें हंसी भी है, तकरार भी है और मोक्ष की तैयारी भी। अच्छा, यहाँ कितने लोग ऐसे आए हैं जो पत्नी के साथ आए हैं? जरा हाथ उठाइए। बाकी जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं वो घर जाकर के उठेंगे, ये पक्का है। शादी से पहले लड़का सोचता है कि मुझे लक्ष्मी मिल रही है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है लक्ष्मी तो आई है पर साथ में खर्चों का पूरा बजट है। सही बात है। पत्नी बोली, सुनो जी मैं मोटी लग रही हूँ क्या? पति बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। पत्नी बोली, तो पड़ोसन क्यों बोल रही है? पति ऊपर की तरफ देखते भगवान को याद करते हुए कहता है कि हे भगवान, यह सवाल नहीं, आईने लिखा है। आजकल सबसे कठिन योग क्या है? अनुलोम विलोम या कपालभाति नहीं, सबसे कठिन योग है पत्नी को खुश रखने का। और इस योग में सांस अंदर नहीं, साहस अंदर भरना पड़ता है। पहले लोग उठकर भगवान का नाम लेते थे, आजकल सुबह उठते ही नेट चल रहा क्या, ऐसा प्रश्न करते हैं। और दिखावे का आलम यह है कि घर में खाना कम बनता है और इंस्टाग्राम पर स्टोरी ज्यादा बनती है। लेकिन दोस्तों, हंसी मजाक अपनी जगह है, पर एक सच्चाई है कि गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ी साधना है, जहाँ धैर्य का मतलब होता है ध्यान, सेवा का मतलब होता है पूजा, और पत्नी का मतलब होता है परम परीक्षा। हम मंदिर जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन असली परीक्षा तो घर पर होती है, जब पत्नी गुस्से में हो और आपको शांत रहना पड़े, वही असली ध्यान है। एक दिन पति ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपने पत्नी क्यों बनाई? भगवान मुस्कुराए और बोले, ताकि तुम सहनशीलता सीख सको। और पत्नी ने पूछा कि हे भगवान, आपने पति क्यों बनाया? तो भगवान बोले, ताकि तुम्हें पता चल सके कि सुधार का काम अभी खत्म नहीं हुआ, तो हमेशा चालू रहता है। अगर आप इसी तरह हंसते रहेंगे तो हर समस्या आसान हो जाएगी। लेकिन अमर आकाश जी, जो मेरा सवाल है कि आपने कवर अप बड़े अच्छे से किया है। पहले तो आपने पत्नी के ऊपर पूरी कविताएं सुना दी, सारा हंसी मजाक जो था वो उनके ऊपर केंद्रित करके कर दिया, लेकिन बाद में जो कवर अप किया है, नहीं पत्नियां ही सब कुछ हैं। तो मुझे लगता है यही आप जो अभी सही ढंग से बैठे हैं, यही आपके सही ढंग से बैठे होने का कारण है, क्योंकि जितना आपने मजाक बनाया है, मुझे नहीं लगता कि आपकी पत्नी आपको छोड़ती होंगी। देखिए क्या है कि स्टूडियो के बाद मुझे घर भी जाना है। इसीलिए कवर अप चलता रहता है। मुझे चलता रहता है कि हार में या जीत में तुम मेरी संगीत में। मैं अपनी पत्नी के बारे में कविता लिखा हूँ कि हार में या जीत में तुम मेरी संगीत में, तेरी ही बातें जो पन्नों पर उतर आई, रोशनी की किरण जीवन में है लाए, घुप अंधेरों में कभी जुगनू कभी तारा, घुप अंधेरों में कभी जुगनू कभी तारा, दीपक बनी जीवन में कभी तिनके का सहारा, और मुस्कुराया भी कभी रोया भी कभी प्रीत में,
हार में या जीत में तुम मेरी संगीत में, हार में या जीत में तुम मेरी संगीत में। इसी बात से आपकी पत्नी आपसे खुश हो जाती है? घर पे लड़ाई वड़ाई होती है शायरी के पीछे कि आप ऐसी कविताएं लिखते हैं मेरे ऊपर? नहीं, ये तो मतलब खुश करने के लिए लास्ट में बोलना पड़ता है। मेरे साथ घंटा बीत जाता है, लगता है माहौल खराब हो गया। इन बातों से माहौल को कौन अच्छा करने के लिए किया जाता है। तो आपका जो हमारा जो अभी नाम है कि पत्नी, प्रवचन और परमात्मा, सबसे ज्यादा जरूरी क्या लगता है आपको इन तीनों में से? देखिए, जरूरी तो पत्नी खुश है तो समझ लीजिए स्वर्ग इसी धरती पर है, आपके घर में है। और पत्नी नाराज है तो आप धीरे धीरे मतलब परमात्मा की तरफ अपने आप अग्रसर हो जाएंगे। परमात्मा को मिलना ही मिलना है, तो इसका मतलब आपको जीवन स्वर्ग तो मिलना ही है। या तो पत्नी आपके साथ प्यार से रहती है तो स्वर्ग है आपका जीवन, वो थोड़ा सा कष्ट देगी तो वही पहुंचा देगी। तो अपने आप भगवान की तरफ। वही मैं समझ रही हूँ कि वही पहुंचा देगी, फिर दोनों ही मतलब सूरतों में मिलना है, मिलना ही मिलना है जी। तो सबसे ज्यादा असर किसका, आप पे किसका असर पड़ता है? प्रवचनों का असर पड़ता है, पत्नी का, या फिर परमात्मा का? नहीं, हमारे लिए तो मतलब कि परमात्मा से मिलाने के लिए हमारी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है, और हमें लगता है कि परमात्मा के बहुत करीब हम हैं। अभी से ज़्यादा नहीं कर सकता। कहीं हम वही तो निकलवाने के लिए बैठे हैं कि आखिर हम जानना चाहते हैं कि घर जाने के बाद आपके साथ आखिर होता क्या है, और जो आप हास्य कवि बने हैं इसके पीछे की क्या कहानी है? बस इसके पीछे देखिए, हमने तो कविता लिखना ही पत्नी के कारण सीखा। पहले उनके प्रेम में लिखे, फिर कुछ वियोग में लिखे। अच्छा, आपकी लव मैरिज है? नहीं, हम तो मैरिज के बाद हमने लव किया। अच्छा, तो शादी के बाद जो प्रेम हुआ उस पे आपने कविताएं लिखी? उसके कविताएं लिखा, फिर कभी संजोग में लिखे, कभी वियोग में लिखे, कभी वियोग कब हुआ आपका? वियोग तो हुआ नहीं, अभी तो पत्नी है साथ, कहीं और वियोग की बात हो रही है। नहीं, वियोग का मतलब कि कभी जैसे दूर रहे तो वियोग हो गया, कभी विरोध में भी हुआ। ये तो चलता रहता नोक-झोंक, खट्टा मीठा जीवन में। तो उन सारी चीज़ों में कविताएं निकलती रहती हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।